जब कोई इंसान गलती करता है तो उसे सजा के रूप में कारावास दिया जाता है। कारावास वो स्थान होता है जहां समाज और परिवार से लोगों को दूर रखकर, एकांत रखकर उन्हें सजा दी जाती है और वो अकेले रहते हैं। लेकिन अगर अपराध मुक्त कराने वाले कारावास ही अपराध का गढ़ बन जाए तो आप क्या कहेंगे? ऐसी ही कुछ घटनाएं इस समय बंगाल से आ रही हैं। बंगाल के कुछ जेल में जो महिला कैदी हैं, उनकी प्रेग्नेंट होने की खबर ने कलकत्ता हाई कोर्ट को चौंका कर रख दिया है। अभी हाल ही में एमिकस क्यूरी ने कलकत्ता हाई कोर्ट के जज से कहा कि बंगाल के अलग अलग जेलों में करीब 196 बच्चे पैदा हुए हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताते हैं कि एमिकस क्यूरी क्या है। एमिकस क्यूरी व्यक्ति या कोई संगठन होता है जो किसी कानूनी मामले में पक्षकार तो नहीं होता, लेकिन जो मामला होता है उसमें वह अदालत को एक विशेष कानूनी सहायता प्राप्त कराता है। इसे न्याय मित्र भी कहा जाता है। यह अदालत को विशेषज्ञता या इंसाइट प्रोवाइड कराकर अदालत की मदद करता है, लेकिन अगर अदालत चाहे तो इसके सुझाव को मान भी सकती है और नहीं भी मान सकती है। वो अदालत के ऊपर निर्भर करता है कि वो एमिकस क्यूरी के सुझाव को मानती है या नहीं मानती है। कलकत्ता हाई कोर्ट के एक वकील हैं, इनका नाम तापसु कुमार भांजा है। इन्हें 2018 में अदालत ने एमिकस क्यूरी नियुक्त किया था। इन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश CS शिवगणनम की अध्यक्षता वाले खंडपीठ के सामने जेल सुधार से संबंधित मुद्दों और सुझावों वाला एक नोट प्रस्तुत किया था। इसी नोट में तापसी जी ने दावा किया था कि राज्य की कई जेलों में बंद महिला कैदी गर्भवती हो रही हैं, जिससे 196 बच्चे भी पैदा हुए हैं, जिन्हें अलग अलग केयर होम में रखा गया है। तापस जी के इस सुझाव वाले नोट पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए एक कमेटी का गठन किया है जो इसकी जांच करेगी। इसमें ध्यान देने योग्य बात यह है कि अलीपुर महिला जेल, पारुई, हावड़ा, हुगली और भी कई बंगाल के जेल जैसे कि केंद्रीय सुधार केंद्रों या दमदम, मेदिनीपुर, बहरामपुर, बर्दवान और बालूर घाट समेत कई जिला जेलों में भी महिला कैदियों को रखा गया है। अगर इन जेलों में कोई भी अगर कैदियों से मिलने जाता है तो इसके लिए बहुत ही टफ रूल एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं। जैसे कि आजकल आप पेपर देने जाते हैं तो उसमें आधार कार्ड लगता है, एडमिट कार्ड लगता है, वैसे ही अगर आप किसी कैदी से मिलने जाते हैं तो सबसे पहले आपसे एक फॉर्म फिलअप कराया जाता है, जिसमें आप अपना कहाँ रहते हैं, वहाँ का एड्रेस और अपना आधार कार्ड साथ में उसमें लगाया जाता है, और कैदी से रिलेशन क्या है ये भी पूछा जाता है। और अगर कोई सामान लेके जाता है तो सामान को पहले ही रखवा लिया जाता है, सामान को आप अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं। और करीब 2 से 3 जगह आपकी चेकअप होती है कि कोई सामान आप छुपा कर तो नहीं ले जा रहे हैं कुछ भी। इतने टफ नियम होने के बावजूद भी अगर ऐसी कोई घटना होती है जिसमें महिलाओं के साथ अगर ऐसी कोई घटना होती है तो ये बहुत सोचने वाली बात है। इसमें पहला क्वेश्चन तो ये उठता है कि क्या इन महिलाओं के साथ कहीं यौन शोषण तो नहीं हो रहा है, या क्या इन जेलों में वेश्यावृत्ति जैसी गतिविधियां तो नहीं चलाई जा रही हैं। और तीसरा क्वेश्चन ये उठता है कि क्या पुलिस प्रशासन की मिली भगत की वजह से ये महिलाएं अपने पति के संपर्क में आ रही हैं। और भी कई रीजन की वजह से इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे कि अगर कोई महिला जेल में प्रेग्नेंट हो रही है तो उसकी सुरक्षा पे सबसे पहले सवाल उठ जाता है कि क्या वो जेल में भी सुरक्षित है। जहां लोग सुधार के लिए जाते हैं वहां पर अगर ऐसी कोई घटना होती है तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क तो यही उठ जाता है कि क्या वहां सुरक्षित है महिला। अगर महिला प्रेग्नेंट है तो अगर बच्चा होता है तो उसका भविष्य क्या होगा, क्या बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल पाएगी, क्या बच्चा अनाथ की तरह पलेगा या उसको किसी का नाम मिलेगा, ये सारे क्वेश्चन उठ जाते हैं। और सबसे बड़ा क्वेश्चन तो इसमें यह है कि क्या जेल प्रशासन ऐसी लापरवाही कैसे कर सकता है। अगर कोई महिला के संपर्क में पुरुष आ रहा है तो जेल प्रशासन की सबसे बड़ी कमी यही है। अगर सामाजिक और आर्थिक दोनों पहलुओं को जोड़कर देखा जाए तो सामाजिक तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं हो सकती हों जो समाज के निचले तबके से आई हों और जेल प्रशासन द्वारा उसके ऊपर शोषण भी किया जा सकता है। इस तरह से सामाजिक और आर्थिक दोनों तरह से इसको देखा जाना चाहिए। लेकिन हमें यहाँ पर एक दूसरे पहलू को भी देखना होगा। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB
2023 में पब्लिश रिपोर्ट के अनुसार बंगाल की जेलों की क्षमता से 1.3 गुना अधिक कैदी हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 19,556 पुरुष कैदी बंगाल में इस समय हैं और वहीं महिलाओं को देखा जाए तो 1,920 महिलाएं कैदी हैं। यही नहीं, इस रिपोर्ट के अनुसार देश के और भी कई राज्यों में जेल प्रशासन जेल की कम क्षमता की वजह से जूझ रहे हैं। इसकी क्षमता को और बढ़ाने की कोशिश किया जाना चाहिए। और फाइनली हम आते हैं अपने कंक्लूजन के ऊपर। जेल में महिलाओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। महिला कैदियों को शिक्षा और रोजगार के अवसर भी प्रदान किया जाना चाहिए। सामाजिक जागरूकता बढ़ाई जानी चाहिए और महिलाओं के अधिकारों के बारे में लोगों को शिक्षित किया जाना चाहिए। महिला कैदियों के वार्ड में कोई भी पुरुष न जा पाए, इस पे विशेष ध्यान देना चाहिए और महिलाओं का समय समय पर मेडिकल चेकअप होना चाहिए, जिससे यह मालूम चल सके कि क्या कोई महिला परेशान तो नहीं है, क्या कोई प्रेगनेंसी से महिला जूझ तो नहीं रही है, क्या किसी महिला के साथ जबरदस्ती तो नहीं हो रहा है। इसलिए मेडिकल जांच बहुत जरूरी है। और महिला सुरक्षा पर जो भी जेल प्रशासन द्वारा लापरवाही किया जा रहा है उस पर विशेष कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारा अपना कंक्लूजन था। आपका क्या सुझाव है ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अब आज का क्वेश्चन ये है कि जेल से संबंधित रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।